हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो वो डिस्कस कर रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ अभी हाल ही में, उसको जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो वो हम लोग 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो आज हम 2 क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग आती है, मैथ्स आता है, तो जब आप इस वीडियो को देखिए। जैसे पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, या कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम हो हिमाचल से रिलेटेड, या मतलब किसी भी स्टेट में जो वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको बस कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आज इन 2 क्वेश्चन में चलिए दूसरे वाला क्वेश्चन तो चलो ऐसे ही है। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें हम सीख लेंगे कि हाउ टू काउंट द जीरोज़। जीरोज़ जो वो लास्ट किसी नंबर को, जैसे मैंने जब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 5 और 2 का प्रोडक्ट आ गया 10। अब ये तो 2 नंबर थे तो हमें पता है कि एक जीरो जो वो यहाँ पे आ चुकी है। तो क्या हम लोग जो वो बहुत सारे नंबर, जैसे मान लो 20 है, 35 नंबर है हमारे पास, तो क्या हम लोग जो वो जीरोज़ का पता कर सकते हैं कि लास्ट में जो वो उस नंबर में, उस प्रोडक्ट में जो वो लास्ट में कितनी जीरोज़ है, कंटिन्यू जो वो कितनी जीरो हो उसमें। तो वो जो वो हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे इस एक छोटे से पार्ट में। तो चलिए ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को जो वो बाद में करते हैं, पहले जो वो 44 नंबर का क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो इसने बोला कि एक मीनिंगफुल ऑर्डर में जो वो इस ये जो आपको मैथ्स के कुछ टर्म्स जो वो गिवन है, मैथ्स के वर्ड गिवन है, तो उनको जो वो एक मीनिंगफुल ऑर्डर में जो वो रखिए। ठीक है, सीक्वेंस में रखना है कि पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा। देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट आप सभी को पता है। पॉइंट जो वो एक पर्टिकुलर लोकेशन को जो वो शो करता है। ठीक है, तो पॉइंट होता है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए बी किसी से भी, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। तो पॉइंट तो चलो एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो पॉइंट सबसे छोटा होगा, लाइन बड़ी होती है, एंगल 2 लाइनों से बनता है, 2 लाइन सेगमेंट से। स्क्वायर में 4 लाइन सेगमेंट हो जाते हैं, ट्राइंगल में 3 होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो पॉइंट तो सबसे छोटा है, तो सबसे पहले पॉइंट आ जाएगा, इसका मतलब 1 सबसे पहले होगा। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा आंसर आ चुका है। देखिए 1 जो वो किसी में भी पहले नहीं है, लास्ट वाला जो वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन 1 तो सबसे पहले होगा। अब दूसरा देखिए, ट्राइंगल तो 3 लाइन सेगमेंट होते हैं। देखिए 2 पॉइंट जब मिलते हैं ना, तब जो वो लाइन सेगमेंट मिलता है। 2 पॉइंट को आपस में मिला दो, लाइन सेगमेंट बन जाएगा। और मतलब लाइन बन जाएगी या लाइन सेगमेंट, लाइन बन जाएगी, लाइन आगे बढ़ा दो तो लाइन बन जाएगी। ठीक है, लेकिन लाइन के जो वो कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं, ये जो आप याद रखिए। और लाइन सेगमेंट के जो वो 2 एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट के बाद वो लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो 1 5, देखिए यहाँ पर भी 5 है। अच्छा, आगे एंगल लिखा है। एंगल कैसे बनता है? एंगल बनता है जब हम 2 लाइनें जो आपस में मीट करती है, ठीक है, आपस में जब वो इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे एंगल बन जाता है। तो 2 लाइनें से क्या बना, एंगल बन गया। इसका मतलब है 4 वाला जो वो 3rd नंबर पे होगा। तो यहाँ पे देखिए तीसरे पे जो 4 है। फिर जो वो स्क्वायर में 4 लाइन सेगमेंट होते हैं, जबकि ट्राइंगल में 3 होते हैं, तो ट्राइंगल पहले आ जाएगा, फिर जो वो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वो इसका छोटा सा, ये तो बेसिक सी बात है कि ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये भी क्वेश्चन जो वो एक अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक टर्म को जो वो उठा करके बनाया गया है, और एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पर, आज के टॉपिक पर। आज हम सीखेंगे कि कैसे जो हम लोग नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट में। देखिए नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि एंड में। ठीक है, देखिए ये जो जितने भी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि आप जो वो ट्रिक से कर लो। अब ये बताएगा जैसे जैसे मान लेते हैं कि इसका आंसर आ गया 457 0 0 0। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट जो वो ए आ गया। ठीक है, इसने पूछा है कितनी जीरो है लास्ट में, तो लास्ट में 3 जीरो है, तो यही पूछना चाह रहा है। लेकिन ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, इसमें 3 नहीं है। इसमें देखते हैं कितने जीरोस है। तो पहले तो बात करते हैं कि जीरोस का पता कैसे करते हैं, कि एंड में कितनी जीरो होगी। अच्छा, बीच वाली जीरोस नहीं चलेगी। जैसे मान लो आंसर आया 10500, तो ए वाली जीरो काउंट नहीं करनी है, एंड ऑफ द प्रोडक्ट बोला है। ठीक है, तो एंड में जो वो 2 ही जीरो है, तो यही काउंट होगी। अब देखिए कैसे जो वो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे जो वो फाइंड आउट करेंगे, या कैस ट्रिक से जो वो करेंगे। इससे पहले एक जनरल सा मेथड समझते हैं। जनरल सा मतलब ये बेसिक बातें हैं इससे रिलेटेड। मैं अगर ट्रिक जो वो सीधे मैं बता दूं तो आप जो वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा सा बेस बना करके चलते हैं। देखिए जीरो कब जो वो आती है, जैसे एक एग्जांपल मैंने अभी दिया था पहले, कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 10 बन जाता है, और 10 में जो वो एक जीरो होती है। मतलब कि जहाँ 2 और 5 का पेयर बनेगा वहाँ पे एक जीरो मिल जाएगी। ठीक है, हाँ मुझे लगता है इतना जब आपको पता चल चुका है, और यही इसका बेसिक पॉइंट है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं जो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 5 कर लूँ, तो आपको पता है ये जो 4 2 2 जा 4 4 5 जा 20 25 जा 100 बन गया, और 100 में 2 जीरो होती है, ठीक है। अब मैंने बोला कि एक 2 और 5 का एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया, तो एक जीरो मिल गई। तो यहाँ पे तो 2 पेयर बन गए, तो 2 जीरो मिल गए, देखिए, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब देखिए, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अब 2 जो वो 5 बन गए, लेकिन 2 जो वो 3 टाइम्स है, और 5 जो वो 2 टाइम्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक 2 जो वो हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो इसको काउंट मत करिए, आप पेयर बनाइए 2 और 5 का। देखिए बन गया एक पेयर, 2 पेयर, तो इसमें जो वो लास्ट में प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है पीछे, हम सिर्फ जीरोस काउंट करेंगे लास्ट में कितनी जीरो हो सकी। तो जबकि हमारे पास 2 और 5 और 2 और 5 के 2 ही पेयर बने, तो सिर्फ 2 ही जीरो होगी लास्ट में, ठीक है। मुझे लगता है इतना जो आपको पता चल चुका होगा। अब बात करते हैं कि ये बड़े बड़े नंबर है, इसमें तो 2 और 5 दिखाई नहीं दे रहे हैं। 2 और 5 है, लेकिन वो बीच में है, वो आपको निकालना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं 12 को देखूँ, तो 12 में ना 2 है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 6 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको ना मैं इस साइड कर लेता हूँ, या यहाँ पे, ठीक है। मैं कुछ और कर लेता हूँ, रेड से लिखता हूँ। 18 में भी 2 है, तो मैंने 2 को ब्रेक कर लिया। 2 मल्टीप्लाई बाई 9 होता है ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 9। अब देखिए यहाँ पे ना 6 से 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 के जो फैक्टर, अच्छा 6 से भी 2 मिल जाएगा, सॉरी। 6 में ना 3 और 2 मिल जाएगा, तो 6 की जगह मैं 3 2 जा 6 लिख सकता हूँ। तो इस 6 की जगह मैंने 3 और 2 जो वो लिख लिया, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। मैं इसको ना ब्लैक से लिख लेता हूँ कि इसकी जगह जो वो ए वाले 2 नंबर है। और 9 में जो 3 3 जा होता है, तो 3 का काम नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ 2 और 5, ठीक है। अगला है हमारा 15। अच्छा मैंने ना यहाँ पे लिख लिया इसको, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि फिर से लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जगह लिखूँगा मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 हो गया, 4 3 जा होता है 12, तो ए बन गया 12 के फैक्टर, ठीक है। 18 के 2 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। 15 के 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और 40 है आगे ना, 40 के बन जाएगा 8 5 जो 40। 8 को भी ब्रेक करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितनी बार आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये बन गया 8, और एक आ जाएगा 5, ठीक है। 40 तक हमने कर लिया, यहाँ तक 25, 5 5 जो होता है 25, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। 16, 2 2 जा 4 2 जा, देखिए 2 कितनी बार आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। मैं जो आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में, लेकिन फिलहाल जो आप एक जनरल मेथड ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। 55, 11 5 जो होता है, 11 तो ब्रेक नहीं होगा, तो इसलिए एक 5 यहाँ से मिल गया। और 105 को याद रख लीजिए, क्योंकि 21 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो, अच्छा 21 को ब्रेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें 2 और 5 चाहिए, तो 21 के फैक्टर में 2 और 5 नहीं आता है। 21 के फैक्टर में जो वो 3 और 7 आ जाएगा। अब काउंट करना है, अब क्या काउंट करना है, अब काउंट करना है कि 2 और 5 के कितने पेयर बने। पहले तो 2 को काउंट कर लेते हैं। 2 कितने हैं हमारे पास, देखिए 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए ना, तो 10 जो वो हमारे पास, 2 नंबर ऑफ 2 कितने हैं, 10 है। नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 5 कितने टाइम्स है, 5 है हमारे पास एक बार, 2 3 4 5 6, 6 बार है। और हाँ, 1 1 2 3 4 5 और 6, मुझे लगता है 6 टाइम्स है। अब देखिए, अब 6 टाइम्स 5 है, तो 2 जो वो हमारे पास 10 टाइम्स है, तो क्या जो वो 10 टाइम्स वाला लेना पड़ेगा, नहीं, 2 जो वो ज़्यादा है, लेकिन पेयर जो वो इसमें 6 ही बनाने हैं हमने, तो 6 ही पेयर बने। जो नंबर ना कम टाइम्स कम बार है, 2 और 5 में देखना, जो मिनिमम जो सबसे कम बार है, वही जो वो उठाइए, तो 6 टाइम्स जो वो आपको यहाँ पे उठाना पड़ेगा। तो 6 जो वो हमारे पास पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब है कि 6 जीरोज़ होगी। अब एक और प्रॉब्लम है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 40 है, ठीक है, तो 40 में एक जीरो है, तो आप 7 कर सकते हो। तो ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि 40 को हमने ना ब्रेक कर दिया था, तो इसलिए 40 की एक जीरो देख के ना 7 पर, जो वो 7 वैसे भी ऑप्शन में है नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि आप इसको, हमने क्योंकि इसको ब्रेक कर दिया था, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 जा 4, ठीक है, 8 5 जा 40 किया था हमने। लेकिन आप ऐसे मत करिए कि यहाँ पे जीरो देखिए और एक जीरो और बढ़ा दी, नहीं, क्योंकि हमने इसको ब्रेक किया था। इसमें तो जीरो दिखाई दे रही है, वो ठीक है, लेकिन इसको हमने ब्रेक कर लिया था, इसलिए जो वो 6 विल बी द राइट आंसर। 6 पेयर जो वो 2 और 5 के बने, तो 6 इज़ द राइट आंसर। ऐसे जो वो आपने इस क्वेश्चन को जो वो करना होता है। तो ये हमारे चंडीगढ़
पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें मैंने देखे। तो मैंने सोचा कि इसको जो वो एक बार पूरा डिस्कस करेंगे, 2-3 क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी और स्टेट के पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट जो वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस जो वो यही रहता है सभी कांस्टेबल के एग्ज़ाम का। थैंक यू एंड गुड नाइट, बाय बाय।